नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फार्मेसी विद आशीष पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग जो है अगला प्रैक्टिस सेट यानी कि 53 नंबर का वीडियो जो है वो जो है आज आपके लोगों के लिए बना रहे हैं और प्रैक्टिस सेट ये 53वां होगा। ठीक है, तो आज के इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया द सब क्लासेस ऑफ पेस्टिसाइड्स क्या है स्टेचरिन इज। तो स्टेचरिन जो पूछा गया है तो सब क्लास इसके पेस्टिसाइड्स के पूछे गए हैं। ठीक है, तो बताना है रोडेंटिडी क्या होता है, रोडेंटिसाइड होता है या फिर इंसेक्टिसाइड होता है या फिर हार्बिसाइड होता है या फिर फंगिसाइड होता है। तो रोडेंटिसाइड जो है वो हो सकता है क्या, या इंसेक्टिसाइड हो सकता है या फिर हार्बिसाइड हो सकता है या फिर फंगिसाइड हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर रोडेंटिसाइड इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। इसका जो स्ट्रेचनिन होती है वो रोडेंटिसाइड होती है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सल्फामेथाक्साजोल, ठीक है, एंड ट्राइमेथोप्रिम इन कोट्रामेक्साजोल। ठीक है, कोट्रामेक्साजोल में पूछा गया है कि सल्फामेथाक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का जो वो होता है रेशियो वो क्या होता है। ये पूछा गया कि सल्फामेथाक्साजोल कितना रेशियो में होता है और ट्राइमेथोप्रिम कितना रेशियो में होता है। जो सेप्टाम टेबलेट आती नहीं है तो उसमें ये होते हैं क्या, सल्फामेथाक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम, इसको कहते हैं कोट्रामेक्साजोल। क्या कहते हैं, कोट्रामेक्साजोल। तो उसका क्या है, हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है। क्या बताना है, रेशियो कौन कितना रेशियो में रहता है। तो 1:20 या फिर 20:1 या फिर 1:1 या फिर 20:20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बताना है कौन सा अनुपात। तो जो सल्फामेथाक्साजोल होती है वो 20 होती है और ट्राइमेथोप्रिम जो होती है 1 होती है। तो 20:1 यानी कि 20:1 जो है आप आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि 4th जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन्स होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है कि इसमें से कौन सी है, सिफाक्लोर है या फिर सिफोटैक्सिम है या फिर सिफिपाइन है या फिर सिफ्लैक्सिन है। तो दोस्त बता दें आपको। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 4th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। तो बताना है कि 4th जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन थी वो सिफ्लैक्सिन है या फिर सिफोटैक्सिम है क्या, या फिर सिफेपाइम है क्या, या फिर सिफाक्लोर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी जो है, सिफेपिम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले बता दें कि यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या फार्मेसी विद आशीष चैनल जो है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और यदि आप जो है फार्मेसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी हो, ठीक है, वो SBPCI हो सकता है, SGPCI हो सकता है, या फिर एम्स का हो सकता है, ठीक, फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम, या फिर हो सकता है ESIC का एग्ज़ाम जो कि बहुत ही जल्द ही कंडक्ट होने वाला है, और या फिर हो सकता है फिर ASI ITBP फार्मासिस्ट या फिर ASI SSB फार्मासिस्ट हो सकता है, SSB ASI फार्मासिस्ट हो सकता है। उसकी तैयारी आप जो कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होंगे, क्योंकि उन्हीं सब सेटों से ये जो क्वेश्चन है हम उठा रहे हैं। ठीक है, पिछले सालों में जो बीते सालों में पूछे गए हैं उन सब जो है प्रैक्टिस सेट से ये क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है कि बेहतरीन क्वेश्चन आपको परीक्षा से पहले देखने को मिलेंगे और जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो जिन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन अगला है जिसमें पूछा है अ ड्रग यूज टॉपिकल थेरेपी ऑफ बर्न। ठीक है, तो जो एक ऐसी दवा है जो टॉपिकल में यूज की जाती है, किसमें, बर्न में, थेरेपी में, बर्न थेरेपी में। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेफनाइड या फिर सैलिसिलिक एसिड या फिर कोट्रामेक्साजोल या फिर एसाइक्लोविर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या मेफनाइड। क्या, मेफनाइड इज द राइट आंसर। चलिए, तो आज का आंसर हो जाएगा इसका मेफनाइड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन अगला, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सैलिसिलेट। ठीक है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉक्सिक इफेक्ट। जो सैलिसिलेट होता है, ठीक है, जो ये टॉक्सिक नहीं होगा, इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट इसका नहीं होगा सैलिसिलेट का, ये पूछा गया है। तो किसका है, टिनिटस का हो सकता है या फिर गैस्ट्रिक ब्लीडिंग का हो सकता है या फिर एडिमा का हो सकता है या फिर पोस्चरल क्या है, हाइपोटेंशन का हो सकता है। किसका, हाइपोटेंशन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या, पोस्चरल हाइपोटेंशन इज द राइट आंसर। क्या, पोस्चरल हाइपोटेंशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक डज नॉट एक्ट द सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्त बताना है कि इसमें जो एंटीबायोटिक है ये एक्ट नहीं करती है कौन पे, सेल्स मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन। तो बताना है कौन सा है, इसमें फॉलोइंग दिया गया है। ठीक है, तो एम्पोटेरिसिन बी है, नेस्टेटिन है, या फिर पॉलीमाइसिन को क्या है, पॉलीमैक्सिन है, या फिर लिंकोमाइसिन है। क्या है, लिंकोमाइसिन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि प्लम्बिसिस क्या है? प्लम्बिस्म इज एसोसिएटेड विद टॉक्सिसिटी ड्यू टू, ठीक है, पूछा गया है इसमें प्लम्बिसिस इज एसोसिएटेड विद टॉक्सिसिटी ड्यू टू लीड, मरकरी या फिर आर्सेनिक या फिर बार्बिचुरेट्स, ठीक है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? लेड हो जाएगा। क्या? लेड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या? लेड, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि कंकरेंट, ठीक है, कंकरेंट इंगेशन ऑफ एंटासिड विद ट्राया क्या है? टेरासाइक्लिन। क्या है? टेरासाइक्लिन। तो बताना है ऑप्शन ए है फॉर्म्स हाईली एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स, और बी है फॉर्म प्योरली एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स, या फिर सी है इनहेंसेस मेटाबॉलिज्म ऑफ टेट्रासाइक्लिन, या फिर डी दिया गया है हैज़ नो इफेक्ट ऑन टेट्रासाइक्लिन। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्म्स प्योरली एब्जॉर्बल कॉम्प्लेक्स। क्या? जो प्योरली एब्जॉर्बल होता है, यानी कि कम एब्जॉर्ब जो होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि नॉन पेप्टाइड ओरली एंजियोटेंसिन क्या है? एंजियोटेंसिन वन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज। तो ठीक है, पूछा गया है कि जो नॉन पेप्टाइड ओरली है एंजियोटेंसिन वन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है वो पूछा गया है कि कौन सा है? तो सेरेल्सिन क्या है? सेरेल्सिन है, या फिर लिसियोनोप्रिल है, या फिर लोसार्टान है, या फिर एनालाप्रिल है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोसार्टान हो जाएगा। क्या होगा? लोसार्टान इज द राइट आंसर। क्या? लोसार्टान इज द राइट आंसर। तो दोस्त जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो लोग जो हैं फार्मेसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्त, अगला है द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर पॉजिटिव एलिशा, ठीक है, एलिशा यूज्ड स्क्रीनिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन, ठीक है। तो बताना है जो टेस्ट होता है HIV, ठीक है, तो इन्फेक्शन में PCR होता है, या फिर RT-PCR होता है, या फिर नॉर्दर्न ब्लॉट होता है, क्या ब्लॉट, और वेस्टर्न ब्लॉट होता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए दोस्त, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? वेस्टर्न ब्लॉट जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टर्न ब्लॉट इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि फॉर एजुकेशन ऑफ मीजल्स, ठीक है, फॉर एजुकेशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन कवरेज शुड बी एट लीस्ट, ठीक है। तो इसमें जो मीजल्स होता है, एजुकेशन का मीजल्स जो है, ठीक है, मीजल्स जो एजुकेशन करते हैं, ठीक है, इम्यूनाइजेशन कवरेज शुड बी एट लीस्ट। तो उसका जो इम्यूनाइजेशन का जो कवरेज है वो एटलीस्ट कितना हो चुका है ये पूछा गया है। तो 80% है, या फिर 85% हो चुका है, या फिर 96% हो सकता है, या फिर 100% हो सकता है। कितना हो चुका है तो बताना है। ये एटलीस्ट कितना है बताना है, एग्जैक्ट नहीं है, एटलीस्ट बताना है। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 85, क्या? यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 85 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 85 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन इसका हो जाएगा पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, क्या? इन्फेक्टिविटी इन मम्स, ठीक है, इज ड्यूरिंग। तो बताना है क्या होगा? पीरियड जो मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी होता है मम्स में, ये ड्यूरिंग किस टाइम होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड में, या फिर ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, यानी कि तुरंत स्वेलिंग सूजन आ जाएगी। आफ्टर स्वेलिंग अपेयर्स, जो पीरियड्स होंगे मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी के, ये आफ्टर स्वेलिंग अपेयर्स में होंगे, या फिर प्रोडर्मल पीरियड में होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर ही जो हो, ये इसी पीरियड के अंदर जो आ जाएंगे। तो पीरियड जो मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी मम्स होंगे, ठीक है, मम्स जो हैं इसी इंक्यूबेशन के पीरियड में जो है होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला इसमें क्वेश्चन पूछा गया मेजर एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा अकर एट इंटरवल ऑफ। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसमें मेजर एपिडेमिक्स जो इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है, ये जो है इंटरवल ऑफ, यानी कि इसका जो हाफ पीरियड होगा इंटरवल, वो कितना होगा? 1 ईयर होगा, या फिर 2 से 3 ईयर होगा, या फिर 10 से 50, यानी कि 10 से 15 साल होगा, या फिर 20 से 25 साल होगा। तो मेजर जो एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा होता है ये किस हाफ पीरियड में होता है? तो बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 से 3 साल में जो है ये इसका इंटरवल अकर्स जो है ये होगा। तो इंटरवल जो है इसका 2 से 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो आज तक जो है आज का वीडियो जो है यहीं तक है।
आप लोगों से फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग फार्मेसी की तैयारी अभी बढ़िया से कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे जो भी करना चाहते हैं, ठीक है, और फार्मेसी लाइन में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो बात करें कि जो ESIC एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं, और SSB ASI फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम